Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my class after winter break. Class 10, now chapter number 14, statics. We already discussed the before it with first method, direct method and deviation method. Now today we discuss about the last method and is the very important method, step deviation method for finding the mean of the given data. Now we discuss this method. We take the one important examples. First, what is the formula for the step deviation? X bar 4 is used for the mean is equal to a plus sigma fi ui divided by sigma fi into h. फॉर्मूला आपको याद कर रखना है. इन सब का मीनिंग क्या है ये मैं आपको अभी बता दूंगा. वी टेक द वन एग्जांपल. एक्सपेंडिचर इन रुपीज. एक्सपेंडिचर आपको गिवन है किसी फैमिलीज के लिए 1000 to 1500, 1500 to 2000, now and finally 4500 to 5000 एंड टोटल आपको गिवन है. एक्सआई आपको फाइंड आउट करना है, एफआई आपको गिवन होगा. तो एफआई आपको गिवन है. एफआई यहां मैं लिख रहा हूं. एफआई इज गिवन 24. फर्स्ट इज द 24 एंड नेक्स्ट इज द 40, नेक्स्ट 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7. सब कुछ आपको गिवन होगा. फ्रीक्वेंसी यहां पे आपको जो भी हैं ये दो पार्ट आपको गिवन होंगे. ग्रुप्स आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होगी. डाटाज आपको अलग अलग फॉर्म में गिवन होगा. क्वेश्चंस आपको अलग अलग फॉर्म में गिवन होंगे. अब आपको फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड के बेसिस पर आपको मीन फाइंड करना है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब यहाँ पर मैं मीनिंग अगर लिखूं, ए का मीनिंग होता है एज्यूम मीन, जो आपको खुद को लेट करना है, और यूआई आप कैलकुलेट करोगे ए के बेसिस पर. यहां पे यूआई फाइंड करने के लिए पहले आपको ये देखना है एक्सआई फाइंड आउट करो. इन दोनों का मिड वैल्यू 1000 एंड 2500. यहां पर 1500 के बेसिस पर एक्सआई की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है. दोनों को आपको प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना है. दोनों का मिड वैल्यू होगा 25 का मिड वैल्यू होगा 1250. मैं देख के लिख रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मिड वैल्यू लिखनी है. 1500 एंड 2000 मींस 3500 का मिड वैल्यू आपका हो जाएगा 1750. नेक्स्ट 2250, नेक्स्ट 2750. अब आप चाहे तो देख के लिख सकते हैं. देखो 2750 हो गया. नाउ नेक्स्ट 3250, 3750 एंड 4250 एंड 4750. एक बार फाइंड कर लिया. 250 का और 750 का ये आपको चल रहा है. 11 फिर 22 देन 33 और 44. 5050 सबके साथ में है. ये आपको फाइंड आउट हो गया. एक्सआई जो है वो मेन डाटाज हैं. कई बार क्या होता है कि कई बार हम लेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द ए. हम ए लेट कर लेते हैं. मीन हमने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन हमने इसको एज्यूम कर लिया कि क्या मीन यही हो सकता है क्या. तो अपन यहां पर ए को लेट कर लेते हैं. अब मैक्सिमम ए क्या होता है, मैक्सिमम मीन जो है वो मिड वैल्यू होती है. तो जनरली अपन मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हम चाहे तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चाहे तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम मैक्सिमम टाइम्स हम मिड को फाइंड आउट करते हैं. तो 1 2 3. अब इन दोनों में से आप किसी भी एक वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. चाहे तो आप ये कैलकुलेट कर लें, चाहे तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें. मैं यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग. 2750. तो a इक्वल टू 2750. नेक्स्ट ui. अब ui इज द फॉर्मूला a माइनस जो भी यहां पर एक्सआई, यहां पे ui का जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां मैं यूज कर रहा हूं क्लास मार्क. तो यहां पे अपन लिखेंगे
जो भी क्लास मार्क है, क्लास मार्क कितना चल रहा है यहाँ पे 500, तो यहाँ आप लिखेंगे 500 और यहाँ अपन लिखेंगे ए को हमेशा आपको यहाँ लिखना है और यहाँ आप लिखेंगे जो भी xi आएगा, मैं लिख देता हूँ xi माइनस ए डिवाइडेड बाय क्लास मार्क मीन्स h। f का मीनिंग आपको मालूम ही है, h का मतलब भी आपको मालूम है, क्लास मार्क। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अपन को जो भी लिखना है, यहाँ पे 1250, पहले अपन को 1250 के लिए लेना है और a आप चाहें तो a अपन लेट कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं 2750। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया फॉर्मूले के बेसिस पर। एक बार वापस से मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। xi आपको फाइंड करना है ग्रुप के बेसिस पे, उनकी मिड वैल्यू। fi आपको गिवन होगा। ui कैलकुलेट करने के लिए इसकी मिड वैल्यू को लेट करके ui का फॉर्मूला क्या होगा, xi माइनस ए डिवाइडेड बाय क्लास मार्क। xi पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, ऐसे लिखते जाइए और इसको कैलकुलेट करते जाइए। ये दोनों डाटा फिक्स रहेंगे क्योंकि ए जो है वो आपने लेट कर लिया, तो ए तो फिक्स हो गया 2750 और इन दोनों का जो ग्रुप है, जो क्लास मार्क है वो h, वो भी फिक्स है, जो 500 वो फिक्स चल रहा है, तो ये दो नंबर तो फिक्स हो गए। ये नंबर चेंज होता जाएगा, एक बार 1250, नेक्स्ट 1750, ये कैलकुलेट करते जाएंगे। अब एक बार कैलकुलेट कर तो डिवीजन मेथड और डायरेक्ट मेथड में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे 12570, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। ui इज इक्वल टू 1250 माइनस 2750। ऊपर के जो भी नंबर्स होंगे वो इस नंबर से लेस होंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो माइनस में होगा। माइनस में जब नंबर होगा 0 0 और यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो 7 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 1 और ये 5 और ये 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया आपका 3, लेकिन ये नेगेटिव -3। ये आपने कैलकुलेट किया है। कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर कितने नंबर है ये आपको देखना है, इसके सामने एग्जैक्टली 0 आएगा, क्योंकि यही नंबर जब वापस लिखोगे यहाँ पर तो ये माइनस करेंगे तो सेम 2750 माइनस 2750 इक्वल टू 0। इसके ऊपर कितने नंबर है 1 2 3, तो आप यहाँ लिखिए -3 -2 -1 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4 तक चलेगा ये एग्जैक्टली। ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो ये कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। हर बार अपन ने नहीं लिखा, एक बार अपन ने 1750 लिखकर अपन ने कैलकुलेट नहीं किया, ये मैंने आपको समझाया है, ये लिखकर ये -3 आया। अब एक बार अगर आप 1750 अगर यहाँ लिखते हैं, सपोज यू राइट 1750 एंड देन -2750 एंड डिवाइडेड बाय 500, तो आपको यहाँ मिलेगा -2। कैलकुलेट करते जाइए, फिर -1 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। इसी बेसिस पर अगर अपन करते हैं तो ये कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। अगर सपोज अपन नहीं भी करते हैं और अपन यहाँ से कैलकुलेट यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3, आप डायरेक्ट लिख दो -3 -2 -1, इसके ऊपर नेगेटिव नंबर लिखना है, इसके नीचे आपको पॉजिटिव नंबर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन को f को u से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। fy को आपको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है। 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस एंड 7, और इन सब का सम आएगा 200। ये सब टेबल में आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने में आपको fi 24 इंटू 3 इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा नेगेटिव नंबर -72। नाउ 40 इंटू 2 -80, देन दिस इंटू दिस -33, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0। 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आएगा 48, 7 इंटू 4 28,
पहले इनको प्लस कर लीजिए और एक बार इनको प्लस कर लीजिए, ये आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर माइनस में। 2 + 3 5, 7 + 7 14 and 15 155। Oh sorry, 8 + 7 15 and 15 + 3 18 185। Now 8 + 8 16, 16 + 4 18, carry 1। 4 + 4 + 4, 4 × 3 12 and 12 × 2 12 × 2 14। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस कर लीजिए जो भी नंबर ग्रेटर देन है। अगर जो भी अपन ने एरर होगा वो आपका एरर निकल जाएगा। यहाँ पे x बार इक्वल टू ए आपने क्या लेट किया, यहाँ पे a यहाँ से देख के लिख लीजिए, ये आपका a है 2750। अब देखना ये है कि ये नंबर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। अगर जो भी अपन ने लेट किया है मे बी वो बिल्कुल करेक्ट होगा, अगर बिल्कुल करेक्ट है तो ये नंबर 0 बन जाएगा। अगर वो कुछ अपन ने कम लेट किया है तो आप ऑटोमेटिकली ये नंबर पॉजिटिव होगा, अगर ज़्यादा लेट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली नंबर नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स वो अपन एरर फाइंड कर रहे हैं, इस पार्ट को अपन एरर बोल रहे हैं, ये एरर है आपके लिए। इस एरर को आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी अपन ने एज्यूम किया है। इसको मेथड बोलते हैं फाइंड द मीन बाय यूजिंग द एज्यूम मीन, और यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का मीनिंग ही यही है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आंसर आएगा -35। नंबर ये ग्रेटर देन है तो 5 15 - 8 ये हो जाएगा आपका, माइनस कर लीजिए इसको 185 में से 148 को माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 15 और 15 में से 5 + 3 ये 7। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपन ने यहाँ कुछ कैलकुलेशन में गलत किया है। -72 -80 एंड -33 30 44 48 एंड 28 बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं अपन, 8 + 8 16, 16 + 4 यस, ये अपना यहाँ अपन ने गलती कर दी। 3 + 2 5 ये बिल्कुल ठीक है। 7 + 7 14 और 15 15 + 3 18 ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ 8 + 8 16 एंड 16 + 4 20 0 2 कैरी, 2 + 2 4 and 4 12 12 into 12 + 3 15 150। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। 5 - 0 5 एंड 8 - 5 3 35 -35, ये -35 बिल्कुल सही है। यहाँ ये माइनस में तो आप लिखिए आंसर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a+ ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस में -35 एंड इनटू h आपके पास में क्या है, यहाँ पे h जो है वो 500 है, तो इसको लिखिए 500 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। सिग्मा fi आपके पास बन रहा है 200, ये आप लिखिए 200। ये 2 0 आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, इक्वल टू 2750 माइनस 5 × 5 25 2 कैरी, 5 × 3 15 16 and 17 and upon 2 2750 माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 8 and 14 7 87.5, यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए। 2750 माइनस इज इक्वल टू 87.5 is correct answer, and this 2750 is minus, this answer is 2662 2662.50. It is the finally mean, it is the answer. ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया स्टेप डेविएशन के मेथड के बेसिस पे, और इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे और इसी मेथड के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन इजी हैं और डाटा शॉर्ट में है, गिवन है, कम गिवन है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। कम नंबर का है, फटाफट करना चाहें। वैसे अगर मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस हैं
और डाटाज अगर मैक्सिमम इस टाइप के गिवन है तो यहाँ डायरेक्ट मेथड में आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो स्टेप डेविएशन को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ एज्यूम मेथड जो ए फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर और नीचे जो नंबर UI जो हैं वो -3 -2 अगर और ऊपर होते तो अपन -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर सकते थे। आपको केवल यहाँ पर कैलकुलेशन जो है, एक तो f को अपन प्लस करेंगे, ये कैलकुलेशन करनी है, और मेन कैलकुलेशन आपको fi और ui को मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव नंबर को अलग से माइनस कर दें और पॉजिटिव नंबर को अलग से प्लस कर दें। दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये साइन आप चूज़ करेंगे, ये प्लस और माइनस में, और उसके बाद में जो भी वैल्यू आती हैं उसको 5 ये h से आप मल्टीप्लाई करके 2 जो भी यहाँ पर सिग्मा fi है वो से 2 डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद में वो नंबर इसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो फाइनली आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा मीन। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन ने आज फाइंड आउट किया फाइंड द मीन बाय यूजिंग द स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, फिर भी कोई डाउट हो एनसीईआरटी बुक में और कोई भी रेफरेंसर बुक में कोई भी क्वेश्चन तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। Okay, now thank you and have a nice day.